أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. صدق الله العلي العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
बतौर खास मुलाजा फरमाए हज़रात। हम बजुज़ ज़हरा बतौर खास मुलाजा फरमाए जी भाई देखें, बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता, बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता, बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता, हाँ बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता, किसी का भी लक़ब उम्मे अबीहा हो नहीं सकता, किसी का भी लक़ब उम्मे अबीहा हो नहीं सकता। और शेर बतौर ख़ास मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाया अब्बास भाई, बतौर ख़ास मुलाज़ा कीजिएगा। क़यामत तक फ़िदा के गासिबों पर लानतें हों, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए हज़रत, क़यामत तक फ़िदा के गासिबों पर लानतें होंगी, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाए, क़यामत तक फ़िदा के गासिबों पर लानतें होंगी, हाँ क़यामत तक फ़िदा के गासिबों पर लानतें होंगी, जिसे ज़हरा बुरा कह दे वो अच्छा हो नहीं सकता, जिसे ज़हरा जिसे ज़हरा बुरा कह दे वो अच्छा हो नहीं सकता, क़यामत तक फ़िदा के गासिबों पर लानतें होंगी, जिसे ज़हरा बुरा कह दे वो अच्छा हो नहीं सकता। और मिसरा ये भी बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा कि अली जब तक न देंगे हुक्म ये सूरज न डूबेगा, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइएगा, अली जब तक न देंगे हुक्म ये सूरज न डूबेगा, अगर ज़हरा न चाहे तो सवेरा हो नहीं सकता, अगर ज़हरा न चाहे तो सवेरा हो नहीं सकता, बजुज़ ज़हरा किसी का रुतबा हो नहीं सकता। और आखिरी मिसरा
बतौर ख़ास मुलाजा फरमाए हज़रात तुल्लाब कराम बैठे हुए हैं और हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है। आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूँ, एक बाबा से बुलंद सलवात हज़रात पढ़ें। आखिरी मिसरा है, बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता। देखिएगा, फजीलत ये फ़क़त हसनैन के बाबा को हासिल है। क्या फजीलत है? हाँ, फजीलत ये फ़क़त हसनैन के बाबा को हासिल है। किसी का बाप अब काबे में पैदा हो नहीं। अब काबे में पैदा हो नहीं सकता। बजुज़ ज़हरा किसी का ऐसा रुतबा हो नहीं सकता। आइए हज़रात, अब मैं बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मौलाना ज़ीशान हैदर साहब की खिदमत में कि वो बरसर मिंबर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात बाबा से बुलंद सलवात से इस्तक़बाल कीजिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहय्युद वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिमिल मा सबक़ वल फ़ातिहुल मन गलक़ अल मौननिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि मिनल आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाला बिन्त मुहम्मद इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद हुब्बु अलियन फ़ी हयातिही व बाद ममातिह इन्ना शकी कुल्ल शकी हक़ शकी ग़ज़ब अलियन फ़ी हयातिही व बाद ममातिह। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामाईन कराम, बहुत मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू करनी है क्योंकि अभी आप सभी हज़रात लगातार मजलिसें करते चले आ रहे हैं और वाकई आज 1 महीना 18 दिन हो गए हैं मुसलसल हम अज़ाए हुसैन में शिरकत कर रहे हैं, मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि हमने कोई मजलिस छोड़ी हो। क्यों? अज़ीज़ान गिरामी, ये फ़र्श अज़ा हमारे दिलों को ताकत अता करता है और दुनिया का कौन सा इंसान है जो ये नहीं चाहेगा कि जहाँ पर मासूमीन आकर बैठे हम भी वहीं पे जाके बैठें।
हर किसी की ख्वाहिश है कि जहाँ पर सबसे अच्छे लोग बैठे हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम भी वहीं पे जाके बैठें। तो भाई इस फर्श अज़ा से बुलंद वाला चीज़ और क्या हो सकती है? क्यों, एक जुमले से बताऊं भाई, इस फर्श अज़ा से बड़ी अजमत और क्या हो सकती है, जहां अर्श वाले जमीन वाले हो जाते हैं और जमीन वाले अर्श वाले हो जाते हैं। ये मातमी है अज़ादारों। और ये दिल जिनमें हुसैन की मोहब्बत है, अज़ीज़ान गिरामी आपको बताऊं कि देखें आप, दुनिया के तमाम इंसानों के जिस्मों के ऊपर किसी का भी कब्जा हो, लेकिन दिलों पे बस हुसैन की हुकूमत है। यानी दिलों के ऊपर, जिस्मों के ऊपर किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन दिलों के ऊपर सिर्फ हुसैन की हुकूमत है। और ये एक ऐसी हुकूमत है जो हर वक्त हुसैन के नाम पे मरने के लिए तैयार रखती है। बताऊं अज़ादारों, ये जो मातम हम करते हैं, इसकी ताकत भी हमें यहीं से मिलती है। आलम उठाने की भी ताकत हमें यहीं से मिलती है। ताज़िया उठाने की ताकत भी हमें यहीं से मिलती है। क्यों? जब बनी अब्बास ने बनी उमैया से बदला लेने के लिए, हुकूमत से जंग करने के लिए तैयार हुए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ इमाम हुसैन के कुछ चाहने वाले उन लोगों के साथ में जा मिले, और उनका कहना यह था कि अब हम कत्ल इमाम हुसैन का इंतकाम लेंगे बनी उमैया से। अब जब ये बात इमाम को मालूम चली थी, इमाम ने फौरन उन चाहने वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा तुम क्या कर रहे हो? अब वो कहते हैं मौला हम कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि हम कातिलाने इमाम हुसैन को दुनिया से मिटा दें। अब इमाम कहते हैं कि ये तुम बदला थोड़ी ना ले रहे हो। कहते मौला आप क्या कह रहे हैं? कहा कि हाँ, अगर कत्ले इमाम हुसैन का इंतकाम ही लेना होता तो फिर करबला में मेरे अब्बास के 2 बाजू ही काफी थे। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर बदला ही लेना था, इंतकाम ही लेना था, तो फिर करबला में मेरे अब्बास के 2 बाजू ही काफी थे। इमाम अच्छा वो कहते हैं कि फिर मौला कैसे इंतकाम ले? कहा कि सुनो, अच्छा अगर इंतकाम ही लेना चाहते हो तो फिर ऐसा काम करो, ये तलवारें फेंक दो। जी मौला फेंक दिया। नेज़े फेंक दो। जी मौला फेंक दिया। बर्छियां फेंक दो। जी मौला फेंक दिया। अनिया फेंक दो। जी मौला फेंक दिया। अब मौला कहते हैं अपने हाथों को हवा में बुलंद करो। मातमी सुने इंशाअल्लाह महदूद होंगे। कहा कि अपने हाथों को बुलंद करो और अपने सीनों पे मारो। पूरी तवज्जो, अपने सीने पे मारो। अब वो अज़ादार कहते हैं मौला ये कैसा इंतकाम है? हमारा हाथ, हमारा ही सीना, इसमें कौन सा दुश्मन से इंतकाम? इमाम कहते हैं सुनो, ये वो इंतकाम है, मरने वाला मर जाएगा मगर रोज़े क़यामत तक नाम नहीं बता पाएगा किसने मारा। या अली या अली या अली। अगर मरने वाला मर जाएगा, रोज़े क़यामत तक नाम नहीं बता पाएगा। और इमाम कहते सुनो, अगर दुनिया की किसी अदालत में चला भी गया और जाने के बाद अपना मुकदमा रख दिया कि साहब ये हमें मारते हैं, ये एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मारते हैं। अब कोई भी जज होगा सबसे पहले वो सबूत यही मांगेगा कि भैया मारा है तो निशान दिखाइए। भाई अगर आपके जिस्म पे मारा है तो निशान होना चाहिए। आपको अगर अज़ियत दी है, अब वो कहेंगे साहब ये मारते तो हैं लेकिन हमें नहीं मारते। कहा कि फिर? कहा कि अपने सीने पे मारते हैं। इनका हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ अपने सीने पर। दुनिया का हर जज कहेगा अमा भैया बेवकूफ क्या हो गए, बेवकूफ हो गए हो क्या? इनका सीना, इनका हाथ, इनका सीना, इनका हाथ, ये मारते अपने सीने पे है, दर्द तुम्हारे सीना में।
मारते मारते अपने सीनों पर हैं, दर्द तुम्हारे सीनों में। ऐसे इंतकाम ले। जरूरी नहीं है कि तलवारें चलाई जाएं तब भी इंतकाम लिया जाए, जरूरी नहीं कि जंग की जाए तभी इंतकाम लिया जाए। नहीं, इमाम ने जो तरीके बताए हैं उस तरीके पे अमल करो, दुश्मन भी मर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये है इमाम हुसैन। और बताऊं अज़ीज़ान गिरामी, ये ताकत जो भी हमारे जिस्मों में है, आज फर्श अज़ा पे बैठे हुए लगातार मजलिसें कर रहे हैं, यकीनन ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा का सदका है, वरना हमारे जिस्मों में इतनी ताकतें नहीं हैं कि हम लगातार मुसलसल मजलिसों में शिरकत करके चलें। अब देखें, हमारे घर में अगर एक फंक्शन हो तो हम थक जाते हैं हर चीज़ समेट के, और जब वक्त ज़्यादा गुजरता आप कहते हैं अब हमसे नहीं होगा तुम करो। लेकिन करोड़ों सलाम उस फर्श अज़ा के ऊपर, कितने भी थके हुए हों, लेकिन जैसे ही अज़ा खाने से मजलिस का ऐलान होने लगता है, हर अज़ादार उठ के चलने लगता है। तो ये ताकत हुसैन की दी हुई नहीं क्या है? और यही है अज़ीज़ान गिरामी, एक है अक़ीदा, एक है फितरत। अज़ीज़ान गिरामी, फितरत किसे कहते हैं, अक़ीदा किसे कहते हैं? फितरत मिसाल के तौर पर आग जल रही हो, आपसे कह दिया जाए उसमें चले जाओ, आप कहेंगे जल जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। इमाम का वाक़या, और एक इमाम के पास आया दावा मोहब्बत करने के लिए, दावा मोहब्बत कर रहा है, कहा कि मौला आपका चाहने वाला हूँ, आप पे जान कुर्बान। मौला ने कहा कि अच्छा मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो? कहा कि हाँ कर रहा हूँ मौला। कहा कि ये सामने तंदूर जल रहा है, कूद जाओ। तकाजा ये था कि जब मोहब्बत का दावा कर रहा है तो फिर कूद जाना चाहिए था। अब इमाम ने जो कहा है उस पर सवाल नहीं होना चाहिए था कि मौला इसमें कूद जाऊं, जल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। उधर से मौला के चाहने वाला भी आ रहा था, एक गठरी है हाथ में, देखा, सलाम का जवाब दिया। मौला ने कुछ नहीं कहा कि जाओ इस तंदूर में कूद जाओ, इस तंदूर में कूद जाओ। फितरत भाई, आग की फितरत है जलाना। अब जब इमाम ने कह दिया था, जब वो कूद गए हारून मक्की, तो उन्हें चाहिए था कि उस आग में जल जाते। अब और सुने, तंदूर का ढक्कन भी बंद करा दिया। अब वो जो आया था उसी से बंद कराया। अब वो घबरा रहा है, बैठा इमाम के सामने है, दिल वहीं लगा है, जल गया होगा, खत्म हो गया, मिट गया होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ज़्यादा देर हो गई, जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो खुद कहे ना इमाम अब तो राख बन चुका होगा, या अली अब तो राख बन चुका होगा। इमाम ने कहा कि अच्छा जाओ फिर खोलो। अब जैसे ही खोला तो खोलने के बाद क्या देखा कि जो आग रोशन थी वह गुलजार हो चुकी है। तो मालूम चला अज़ीज़ान गिरामी कि जिनके दिलों में इमाम की मोहब्बत पाई जाती है, उन्हें आग भी नहीं जला सकती। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है अकीदा अज़ीज़ान गिरामी। और ऐसे बहुत ही चाहने वाले मौला के मिलेंगे। इन्ना सईद कुल्ल सईद हक़ सईद हुब्बु अलियन फ़ी हयातिही व बाद ममातिही। बेशक कामयाब मुकम्मल कामयाब हकीकी कामयाब कौन? वो शख्स कि जिसने ज़िंदगी में भी अपने दिल में अली की मोहब्बत बिठाई और मरने के बाद भी। इन्ना शकी कुल्ल शकी हक़ शकी ग़ज़ब अलियन फ़ी हयातिही व बाद ममातिही। बेशक नाकाम
मुकम्मल नाकाम, हकीकी नाकाम। कौन? वो कि जिसने जिंदगी में भी अली से बुग़्ज़ रखा और मरने के बाद भी। कौन कह रहा है ये वो कह रही है जो रसूल की बेटी है, जिसकी वजह से आज ये शरीयत बाकी है। किसके लिए कह रही? अली के लिए कह रही है। और इज़ानी करामू, मैंने एक जुमला कहा था, जिस्मों पे किसी की हुकूमत हो, दिलों पे बस हुसैन की हुकूमत है। आप देखें कि ये मजलिस अज़ा का बिछना इस बात के ऊपर वजाहत कर रहा है कि दिलों पे हुसैन की हुकूमत है, लेकिन दिलों में अली की मोहब्बत भी है। और ऐसे कायनात में चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक मौला का चाहने वाला, जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक ऐलान आम कराया कि मेरी दौरे हुकूमत में कोई भी अली का जिक्र नहीं कर सकता, कोई अली का नाम नहीं ले सकता। ये 3 लोग थे जाने गिरामी, जिसमें से एक चाहने वाला था, 2 इनके जिक्र को दबाने वाले थे, एक अपनी नस्लों को छुपा रहा था, दूसरा ये चाह रहा था कि अगर इनका जिक्र छिड़ेगा तो फिर हमारे भी आबा व अजदाद का जिक्र होगा, तो फिर शजरे खुलेंगे। लिहाजा कोशिश ये करो कि इनका जिक्र ही ना होने दो, ना इनका जिक्र होगा, ना हमारे आबा व अजदाद का जिक्र होगा। अब इन्होंने पाबंदियां लगाई, ऐलान आम हो गया हुज्जाज की तरफ से। और जब ये ऐलान आम हो गया तो मौला के एक चाहने वाले, जिनका नाम है अबू दवाम, वो अपने घर से निकले, चौराहे पे आए, देखा कि बादशाह के लगाए हुए गुलाम खड़े हुए हैं, सिपाही खड़े हुए हैं। अबू दवाम ने देखा और देखने के बाद मुस्कुरा के कहा, हक अली के साथ, अली हक के साथ। या अली या अली, मेरी जान है कुर्बान, बस थोड़ी देर और। हक अली के साथ, अली हक के साथ। सिपाहियों ने देखा, कौन हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं है कि बादशाह ने ऐलान आम कराया है क्या मेरी दौरे हुकूमत में कोई भी अली का जिक्र नहीं कर सकता। अब अबू दवाम का सुनिए, जुमला सुनिए जाने गिरामी। वो कहते हैं कि सुन, कह देना मैं अली की हुकूमत में रह रहा हूं, उसकी हुकूमत में नहीं। या अली, मैं अली की हुकूमत में रह रहा हूं, उसकी हुकूमत में नहीं। अब कहा कि तुम्हें सजा मिलेगी। कहा क्या करोगे? कहा कत्ल करूंगा। कहा कि सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूं अली का जिक्र करता रहूंगा, और जब मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल जाएगी तो फिर मेरी नस्लें अली का जिक्र करेंगी। कैद कर लिया। कहा कि दरबार में चलो। कहा कि चलो, चाहने वाला है, क्यों घबराए भाई। जब दार पर जाके मीर साहब ने जबान कटा दी, अली का जिक्र न छेड़ा, तो फिर ये कैसे छोड़ दे। कहा कि चलो, गए लेकर। हुज्जाज बिन यूसुफ सामने बैठा हुआ है, सिपाही लेके गए। जैसे ही देखा कि ये तो अबू दवाम है, इन्हें क्यों कैद करके लाए हो? कहा कि आपने एक ऐलान आम कराया था ना कि मेरी दौरे हुकूमत में कोई भी अली का नाम नहीं ले सकता, अली का जिक्र नहीं कर सकता है। इसने बीच चौराहे पर तमाम लोगों के सामने एक ही लफ्ज़ कहा, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब वो बादशाह कहता कि तुमने अबू दवाम कहा? कहा कि हाँ बेशक मैंने कहा। और सुन, आज तेरे दरबार में तेरे मुंह के सामने कहता हूं, अली हक के साथ, हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब बादशाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ, 80 साल की उम्र है। और उसके बाद क्या हुआ? हुक्म दे दिया कि जाओ 80 कोड़े मारो, इंशाल्लाह यहां से महदूद होंगे। 80 कोड़े मारो। ले गया जल्लाद, पहला कोड़ा मारा, सदा नहीं बदली, लहजा नहीं बदला, वही लहजा,
वही जज्बा, वही जोश। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब पहला कोड़ा पड़ा, पहली आवाज़ हक अली के साथ, अली हक के साथ, या अली या अली या अली। जरा ज़हनों को जगाएं, हक अली के साथ, अली हक के साथ। दूसरा कोड़ा पड़ा, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तीसरा कोड़ा पड़ा, अली हक के साथ, हक अली के साथ। चौथा कोड़ा पड़ा, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो यहाँ तक कि जब 80 कोड़े पड़ गए, ये 80 साल का ज़ईफ जब गिर गया, अब बादशाह ने सोचा कि तो मर गया। भाई जो 80 कोड़े खा ले, फिर जिस्म में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो कुछ कलाम करे। क्यों? क्योंकि अब ताकत ही नहीं है जिस्म में। अब अज़ीज़ान गिरामी क्या हुआ, अब बादशाह वक्त ने सोचा कि लाओ जरा चल के देखूं मर गया है या जिंदा है। या अली या अली, मर गया है कि जिंदा है अज़ीज़ान गिरामी। अब चला, चलने के बाद अबू दवाम गिरे हुए हैं ना, चला, चलने के बाद उनके जो है होंठों के पास अपने कान लगाए, क्या सुनने के लिए? शायद देखे सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन सलाम हो उन जिस्मों के ऊपर जो मरने के बाद भी अली का जिक्र नहीं छोड़ते, जख्मी होने के बाद भी अली का जिक्र नहीं छोड़ते। अबू दवाम के 80 कोड़े पड़ने के बाद जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने उनके मुंह के पास, उनके लबों के पास अपने कानों को लगाया, तो कोई सदा नहीं थी, बस एक ही लफ्ज था, हक अली के साथ, अली हक के साथ। हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब बादशाह ने हुक्म दिया इसे कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। जैसे कत्ल करने का हुक्म दिया, जल्लाद ने तलवार निकाली, वहीं पे मुशीर खड़ा था। ओ बादशाह वक्त क्या कर रहा है? 80 साल का ज़ईफ है, 80 घोड़े खा चुका है, इससे चलना भी मुश्किल है, 2-10 आधे एक घंटे के बाद खुद ही मर जाएगा। क्यों इसका गुनाह अपने सर ले रहा है? अब बादशाह कहता बात तो सही कह रहे हो। हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को, जाओ इसे इसके घर छोड़ के आओ। अब सुने अज़ीज़ान गिरामी, घर गया, हाथ काम करना बंद कर चुके हैं, पैर काम करना बंद कर चुके हैं, आंखों से सही से दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? ज़ईफ़ी का तकाजा, ऊपर से 80 कोड़े। बल्कि नौबत यह आ गई थी कि दूसरे घर पहुंचाने गए, बिस्तर पे पहुंचा, याद किया मौला इतनी ताकत और दे दीजिए, एक बार दरबार में फिर जाऊं, फिर यही नारा लगा के आऊं, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब जब इतना कहना था कि मौला जाहिर हुए, क्या मौला आप आ गए? कहा कि हाँ मैं आ गया। मौला आप दरबार में आ जाते। अब सुने मौला का जुमला, कहा कि अबू दवाम सुनो, तुमने मुझे दरबार में बुलाया ही कब? अगर तुम दरबार में आते तो मैं वहां भी आ जाता। अगर तुम दरबार में बुलाते तो मैं वहां भी आ जाता। अब वो कहते हैं मौला अच्छा आप एक काम कर दीजिए, इतनी जिंदगी और अता कर दीजिए कि एक बार फिर दरबार में जाऊं, बादशाह वक्त के सामने अब बुलंद लहजे में कहूं हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब मौला ने कहा कि ठीक है जाओ, दे दी इतनी कुव्वत, मौला के कदमों पे गिरा। अब जैसे ही कदमों पे गिरा कि गिरने के बाद मौला कहते हैं अबू दवाम जाओ, मैंने तुम्हें 40 साल की जिंदगी अता की। या अली या अली या अली, इस जुमले में बोलिएगा, 40 साल की जिंदगी अता की। अबू दवाम कहते हैं मौला वैसे ही इतना कर्जदार हूं आपका, आपने 40 साल की जिंदगी और अता कर दी। अब अबू दवाम कहते हैं मौला अब आपने मुझे जिंदगी अता की है, अब मैं फिर जाऊंगा दरबार में, फिर यही नारा लगाऊंगा हक अली के साथ, अली हक के साथ। या अली, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब अज़ीज़ान गिरामी मौला ने कहा कि ठीक है अबू दवाम मैं जा रहा हूं, तुम उधर जाओ, मैं इधर जा रहा हूं। अब मौला चले, अबू दवाम भी चला। अबू दवाम चौराहे पे पहुंचा,
जा देखा कि बादशाह के सिपाही खड़े हुए हैं। फिर बुलंद आवाज में बोला, हक अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब अज़ीज़ान गिरामी फिर उन सिपाहियों ने पकड़ लिया। इस बार पहचान नहीं पाया। क्यों? बदल गया है ना, बदल गया है। फिर से जवानी अता कर दी। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि तूने शायद पहचाना नहीं। कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहा कि मैं वही हूं जिसे कल तू दरबार में पकड़ के ले गया था, अबू दवाम। सुन, आज फिर तेरे सामने नारा लगाया है, चल आज फिर ले चल। ये है मौला का चाहने वाला। जहाँ एक मरतबा हम चले जाएं, अगर मुसीबत आने वाली है मुझसे 10 कदम पीछे भागेंगे, लेकिन ये है मौला का चाहने वाला। कहा कि चल ले चल। फिर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद लेके चले। फिर दरबार में पहुँचे। फिर वही अली का चाहने वाला, फिर वही अली के जिक्र पे पाबंदी लगाने वाला। या अली सामने खड़ा हुआ है। ऐसी पयूं किसे पकड़ के ले आए हो? बादशाह भी पहचानने से इनकार कर गया। क्यों? पहले का तकाजा और था, अब का तकाजा और है। पहले 80 साल का था, अब 40 साल का है। अब 40 साल का है। अब सिपाहियों से पूछा क्या हुआ? कहा कि हुजूर ये वही है जिसका नाम अबू दवाम है। आपने एक ऐलान जारी किया है ना कि मेरी दौरे हुकूमत में कोई भी अली का जिक्र नहीं कर सकता, कोई अली का नाम नहीं ले सकता है। उसके बाद कहता है, अबू दवाम क्या तुमने ऐसा कहा है? कहा कि हाँ बेशक कहा है, और यकीनन जब तक इस जिस्म में जान है तब तक कहता रहूंगा, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अब बादशाह ने हुक्म दे दिया, इंशाअल्लाह इसके बाद रब्ते मसाइब। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि ऐसा करो, ये जाके इसे कत्ल कर दो। अभी हुक्म दिया ही है। अबू दवाम कहते रुको जरा सुनो, मेरी बात सुन लो। कहा कि इससे पहले अगर तू ये कहता इन्हें कत्ल कर दो तो मैं तेरी बात मान लेता। या अली साहब समझे नहीं? इससे पहले अगर तू हुक्म देता मैं कत्ल हो जाता, मैं तेरी बात मान लेता। लेकिन सुन, मेरी बात सुन, इससे पहले की जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल की जिंदगी मेरे मौला की जमानत है। 40 साल की जिंदगी मेरे मौला की जमानत है। बादशाह तेरी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, तेरा तख्त तो खत्म हो जाएगा, तेरे चाहने वाले तो मिट जाएंगे, लेकिन अली का जिक्र हमेशा जिंदा रहेगा। अगर मैं नहीं तो मेरी नस्लें करेंगी, लेकिन अली का जिक्र हमेशा कायम व दायम रहेगा। ये है अली का चाहने वाला, ये है अली के चाहने वाले। आप देखें, कायनात में ढूंढ के लाए, दावे करने वाले तो बहुत मिले, लेकिन दावे को पूरा करने वाला कोई नहीं मिला। ये है अली। अगर है कोई तो मुझे दिखाएं। हमारे अली ने तो कहा कि तुम मरोगे हम तुम्हारे कब्र में आएंगे, तुम मरोगे हम तुम्हारे कब्र में आएंगे। तुम बुला के दिखाओ भैया, जो जिंदा मोहम्मद की मदद को ना आए वो मुर्दा उम्मती की मदद को। या अली, जो जिंदा मोहम्मद की मदद को ना आए वो मुर्दा उम्मती की मदद को क्या आएंगे। लेकिन हमारा अकीदा है कि जब हम मरेंगे तो मेरा इमाम हमारी मदद के लिए आएगा, हमारी नुसरत के लिए आएगा। तुम्हारा कोई है तो हमें बताओ। लेकिन इस अली का एहसान दीन इस्लाम पे अज़ीज़ान गिरामी बहुत ज़्यादा है। अगर आज ये आसमान रोशन है तो वो भी अली के सदक़े में है। क्यों? अगर अली का फ़र्जंद करबला न गया होता तो आज ये
कुछ भी मौजूद ना होता। अज़ादारों, हम सब उसी हुसैन का पुरसा देने के लिए आए हैं कि जिसे करबला में 3 दिन की प्यास में भूखा प्यासा शहीद किया गया। कौन है वो हुसैन? ये वो है कि जिसे फातिमा ज़हरा ने बड़े नाज़ों के साथ पाला था। कौन है हुसैन? ये वो हुसैन है कि जब भी इसे रात में प्यास लगती थी तो अम्मा पानी ला के देती थी, और जब ये मदीने से चलने लगा तो जनाब फातिमा ज़हरा ने कुछ वसीयतें की थी। कहा कि ज़ैनब देखो, मेरे फ़र्जंद को प्यास बहुत लगती है, हमेशा इसके पास पानी को रखना। लो अज़ादारों, फातिमा ज़हरा है मेरी शहज़ादी, आप यहाँ वसीयतें कर रही हैं, लेकिन कल करबला का मैदान होगा, यही हुसैन ना पानी होगा ना कोई जानिसार होगा, सब करबला में शहीद हो चुके होंगे, बस यको तन्हा होगा। अजरकुम अला ज़हरा, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। लो अज़ादारों, जब ख़याम हुसैनी में आग लगा दी गई, सब शहीद कर दिए गए, कोई नहीं है खैमों में, मर्दों में फ़कत आबिद बीमार है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। खैमे जल गए, बीवियों के हाथ रसन में बांधे गए, और रसन में बांधने के बाद उन्हें इस तरह से मैदान करबला से गुजारा गया। जनाब ज़ैनब नाना के रोज़े पे कहती हैं कि नाना, ज़ैनब को तेरी उम्मत से कोई शिकवा नहीं है नाना। जब रिहा होके गई है ना नाना के रोज़े पे जनाब ज़ैनब, वहाँ पे कहती हैं जब ऊँट से उतरी, अज़ान गिरामी बताऊँ, जनाब ज़ैनब ऊँट से उतरी नहीं बल्कि अपने को ऊँट से गिराया। करबला में जैसा हाल जनाब अब्बास का था वैसा ही हाल जनाब ज़ैनब का था, बस फ़र्क इतना था कि गाजी के हाथ जुदा हो चुके थे लेकिन ज़ैनब के हाथ रसन में बंध चुके थे। अल्लाहु अकबर। गिरी शहज़ादी सैयद सज्जाद को बुलाया, कहती हैं बेटा सैयद सज्जाद, मैं चाहती हूँ तो मुझे बस नाना की कब्र तक पहुँचा दे, नाना के रोज़े तक पहुँचा दे। बस अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने कैसे भी करके जनाब ज़ैनब को रोज़े रसूल के करीब पहुँचाया। अब वहाँ से सुनिए ज़ान ग्रामी, रिवायत कहती है कि रोज़े रसूल के करीब पहुँचने के बाद ज़ैनब नाना के रोज़े में ऐसे दाखिल हुई जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों के बल चल के जाता है। अल्लाहु अकबर। कब्र रसूल की मिट्टी को उठाया और उठाने के बाद जनाब ज़ैनब कहती हैं, नाना तेरी उम्मत से कोई शिकवा नहीं है नाना, मेरा अकबर शहीद कर दिया गया लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, मेरा असगर शहीद कर दिया गया लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, मेरे औनो मोहम्मद मारे गए लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, मेरा कासिम पामाल किया गया लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है, नाना मेरे प्यासे हुसैन के गले के ऊपर खंजर चला लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है। बस अज़ादारों, इतना कहना था, एक मरतबा कब्र रसूल से आवाज़ आई, आए मेरी ज़ैनब, फिर मुझे ये बता दे कि तुझे शिकवा क्या है। बस अज़ादारों, जनाब ज़ैनब कहती है, नाना अगर तूने सवाल ही किया है तो फिर सुन। नाना, ज़ैनब को सिर्फ शिकवा इतना है कि जब 11 मुहर्रम को हमारे हाथों में रसन बांधने के बाद करबला के मैदान से गुजारा गया और मेरे भाई के लाशे से मुझे ऐसे गुजारा गया कि जैसे उससे कोई मेरा रिश्ता ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारों, ये सोच के रोना कि फ़र्श अज़ा पे शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा भी आती हैं, आपके आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम बनते हैं। जनाब ज़ैनब फरियाद कर रही, नाना ये ज़ैनब का नसीब तो नहीं था
कि उसके भाई के लाशे के करीब से उसे ऐसे गुजारा जाए कि जैसे वो उसका कुछ लगता ही नहीं है। जनाब ज़ैनब दूसरा शिकवा बयान करती हैं, नाना दूसरा शिकवा ये है कि मेरी 4 साल की बच्ची सकीना, जिसके कानों से गोशवारे छीने गए, जिसके गालों पे तमाचे लगाए गए, जिसके दामन में आग लगी, और नाना क्या उस बच्ची की ये खता थी कि वह हुसैन की बेटी थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लो अज़ादारों, उसके बाद जनाब ज़ैनब कहती है, नाना दूसरा शिकवा ये है कि 4 साल की बच्ची करबला से कूफा और कूफा से शाम, और हद ये हो गई कि ऊंट की नंगी पुश्त के ऊपर रस्सियों से जकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। लो अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ये शिकवे बयान कर रही हैं। शिकवे बयान करते करते, बस आखिरी जुमले अज़ादारों मसाइब के, ये शिकवे बयान करते करते एक गठरी को निकाला। गठरी को निकालने के बाद जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन का खून भरा हुआ कुर्ता कब्र रसूल पे रखा। कब्र रसूल लरजने लगी। आवाज़ आई, ज़ैनब इस कुर्ते को हटा ले। अरे जनाब ज़ैनब कहती है, नाना तू एक कुर्ते से घबरा गया? अरे ज़ैनब से पूछ, जब मैंने टिल्ले ज़ैनबिया पे खड़े होकर अपने भाई के गले पर शिमर का कुंद खंजर चलते हुए देखा, वो प्यासा था, दुश्मनों ने उसके सरोतन में जुदाई कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।